नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार पुनः। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो घटना चक्र ने जो है समीक्षा अधिकारी पूर्वावलोकन नाम से निकाला है सामान्य हिंदी का। देखिए, सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन लिखा हुआ है। तो इसका जो इन्होंने निकाला है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस नाम से, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करना कितना ज़रूरी है, ये आप किसी भी अनुभवी अभ्यर्थी से पूछ सकते हैं जो लगातार पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या आरओ की तैयारी कर रहा है। तो इसी क्रम में जो है हम सबसे पहले जो विलोम शब्द आते हैं उनका अध्ययन करना शुरू किए हैं। और विलोम शब्द में मतलब अब तक दो क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें करीब ये मान लीजिए कि 71 प्रश्न, मतलब आरओ के जो पूर्वावलोकन में 71 प्रश्न दिए गए हैं उनका डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 72 से इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विलोम शब्दों का। ठीक है, विलोम शब्दों का पहला टॉपिक इसमें समीक्षा अधिकारी पूर्वावलोकन हिंदी में विलोम शब्द ही दिया हुआ है, तो उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया हुआ है, सगुण का विलोम क्या होता है। एक ऑप्शन अवगुण है, एक ऑप्शन अगुण है, एक ऑप्शन दुर्गुण है, एक ऑप्शन निर्गुण है। तो सगुण का विलोम क्या होता है, निर्गुण होता है। ठीक है, सगुण का विलोम निर्गुण होता है। गुण का विलोम अवगुण होता है। देखिए, बहुत बारीक चीजें हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। और दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। ठीक है, दुर्गुण का विलोम सद्गुण होगा, यानी सद्गुण किसका विलोम होगा, दुर्गुण का। सगुण का विलोम निर्गुण होगा। ठीक है, और गुण का विलोम अवगुण होगा, यानी अवगुण जो है ये गुण का विलोम होगा। ठीक, अवगुण का उल्टा गुण होगा। ठीक, और सद्गुण का विलोम दुर्गुण, यानी दुर्गुण जो है ये किसका विलोम होगा, सतगुण का। सद्गुण, सद्गुण इसका विलोम होगा। ठीक, और जो सगुण दिया गया है इसका विलोम क्या होगा, निर्गुण होगा, निर्गुण। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत बारीक अंतर है, चीज़ों को बहुत समझने की ज़रूरत है। ठीक, अगला देखते हैं। अपशकुन का विलोम क्या होगा, तो अपशकुन का विलोम क्या होता है, शकुन होता है। सॉरी, अपशकुन का विलोम क्या होता है, शकुन होता है। ठीक है, पुण्य का विलोम क्या होता है, पाप होता है। देखिए, ये पुण्य दिया हुआ है ना, पुण्य जो है पाप, पुण्य का विलोम पाप है या पाप का विलोम पुण्य है। ठीक है, और अपशकुन का विलोम शकुन होगा। यहाँ अप उपसर्ग, अप उपसर्ग लगा के विलोम बनाया गया, यानी शकुन जो है मूल शब्द है, शकुन मूल शब्द है, इसमें अप उपसर्ग जोड़ के विलोम बनाया गया है। ठीक है, चलिए, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा, तो आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होगा। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा, अनावेशित होगा। ठीक है, यहाँ भी आवेशित मूल शब्द है, उसमें अन उपसर्ग जोड़ा गया है। आवेशित में अन उपसर्ग जोड़ने से अनावेशित बन गया। ठीक है, तो आवेशित का विलोम क्या होगा, अनावेशित होगा। अनावृष्टि जो है वृष्टि का विलोम होगा, यहाँ भी उसी तरीके से उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और अनाश्रित जो है आश्रित का विलोम होगा। अनाश्रित किसका विलोम होगा, आश्रित का। ठीक, अर्जन का विलोम क्या होता है, अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, अर्जित करना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, व्यय करना, खर्चा करना, तो व्ययन हो जाएगा। ठीक है, अर्जन का विलोम व्ययन। अर्जित का विलोम अनर्जित होगा, अर्जित का विलोम क्या होगा, अनर्जित होगा। अमृत का विलोम विष होगा। ठीक है, और अनर्थ का विलोम अर्थ होगा। अगला देखते हैं, कथित का विलोम क्या होगा, कथित का विलोम होगा आकथित।
ठीक है। कथित का विलोम क्या होगा? अकथित। कथ्य का विलोम क्या होगा? अकथ्य। बहुत बारीक अंतर है, इसको ध्यान से समझिएगा। कथ्य का विलोम क्या होगा? अकथ्य। कथनीय का विलोम क्या होगा? अकथनीय। ठीक है। कथित का विलोम अकथित। कथित का मतलब कहा हुआ, ठीक है। और कथ्य, कथ्य का मतलब कहने योग्य। कथ्य का मतलब क्या होता है? कहने योग्य, तो उसका विलोम अकथ्य होगा, ठीक है। और कथनीय, कथनीय का मतलब भी यही होगा, कहने लायक, लेकिन कथनीय का विलोम क्या होगा? अकथनीय होगा, ठीक है। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न। देखिए, प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? ढका या लपेटा हुआ, ठीक है। ढका या लपेटा हुआ या छिपा हुआ। जैसे आप पढ़ते होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? जो दिखे ना। जैसे जहाँ एक लोग की काम करने की जरूरत है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ क्या होता है? अवगत, ज्ञात, अवगत, ज्ञात या अंगीकृत होता है। अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत, यानी प्रच्छन्न का उल्टा क्या होगा? प्रतिपन्न होगा, ठीक है। इसके अन्य विलोम शब्द क्या हो सकते हैं? प्रकट हो सकता है, अप्रच्छन्न भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ का विलोम प्रमुख होता है, ठीक। आगे दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम अप्रभावी, ठीक है। प्रभावी का विलोम क्या होगा? अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी होगा, प्रभाव शून्य होगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। प्रभावी का विलोम अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य तीनों होगा, क्योंकि तीनों क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, या कह लीजिए पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। जबकि अप्रयुक्त जो है प्रभावी का विलोम नहीं होगा, अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम होगा। शेष अन्य शब्द जो है प्रभावी के विलोम ही हैं। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए कि ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य या पौरस्त्य दोनों होगा। पौवार्त्य भी होगा और पौरस्त्य भी होगा पाश्चात्य का, ठीक है। पारदर्शी का विलोम अपारदर्शी होगा, ठीक है। पारदर्शी का अपारदर्शी और परिष्कृत का विलोम होता है अपरिष्कृत, अपरिष्कृत, ठीक है। पुलस्त का विलोम होता है अपुलस्त। चलिए, अश्लील का विलोम क्या होता है? श्लील। अश्लील का विलोम श्लील, ठीक है। दुश्शील, शील का विलोम होता है, अश्लील का विलोम श्लील होगा। मुखर का विलोम क्या होता है? मौन होता है, मुखर का विलोम मौन। मोक्ष बंधन का विलोम होता है, मोक्ष का मतलब मुक्ति, तो मोक्ष बंधन का विलोम होता है। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है, ठीक है। मोम का विलोम पत्थर होगा, मूक का विलोम वाचाल होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा, ठीक। चलिए, विपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न। विपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न। विपन्न का मतलब जिसके पास कुछ ना हो, संपन्न का मतलब जिसके पास सब कुछ हो, तो विपन्न का विलोम संपन्न। विपदा का विलोम संपदा, ठीक है। और विपद का विलोम संपद होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। विपद का विलोम संपद होगा, ठीक है। महत्ता का विलोम क्या होगा? लघुता। महत्ता का विलोम लघुता होगा, ठीक है, या क्षुद्रता होगा। ममता का विलोम द्वेष होता है, ठीक है। महत्ता का विलोम लघुता या क्षुद्रता, ममता का विलोम द्वेष होता है। देखिए, पेपर सॉल्व करने से बहुत लाभ होता है।
अगर आप केवल बुक पढ़ते जा रहे हैं और पुराने पेपर नहीं लगा रहे हैं तो यही कन्फ्यूजन बना रहेगा, विलोम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप संज्ञा का विलोम विशेषण को मान लेंगे, विशेषण का विलोम संज्ञा को मान लेंगे, यानी सटीक शब्द उस विशेष शब्द का विलोम क्या हो सकता है, इसका ज्ञान या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी आएगी जब आप पुराने सालों के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पुराने पेपर को बहुत ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। स्तुत्य का विलोम क्या होगा, निंद्य होगा। स्तुत्य का विलोम निंद्य, निंदा स्तुति का विलोम है। स्तुत्य का विलोम निंद्य, स्तुत्य का मतलब स्तुति करने योग्य और निंद्य का मतलब निंदा करने योग्य, यानी ये एक तरीके से विशेषण है। और निंदा और स्तुति ये दोनों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो निंदा का विलोम स्तुति होगा, ये भाववाचक संज्ञा है। और स्तुत्य और निंद्य ये दोनों विशेषण हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वंद्य का मतलब क्या होता है, वंदना करने योग्य, ये भी विशेषण है, लेकिन ये स्तुत्य का विलोम नहीं हो सकता, समानार्थी हो सकता है। सद्भाव का विलोम क्या होगा, दुर्भाव होगा। स्वभाव तो हो ही नहीं सकता, निर्भाव भी नहीं हो सकता, प्रतिभाव भी नहीं हो सकता, तो सद्भाव का विलोम दुर्भाव होगा, सभी बाकी असंगत है। विरल का विलोम क्या होता है, सघन। विरल का विलोम सघन, विरल का मतलब जो दूर दूर हो और सघन का मतलब जो पास पास हो। सरल का विलोम क्या होता है, कठिन। सबल का विलोम क्या होता है, निर्बल होता है। ठीक है, शीर्ष का विलोम क्या होगा, तल होगा, शीर्ष का विलोम तल। अब आगे देखिए, शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। ठीक है, नख और शिख एक दूसरे के विलोम है। उष्ण का विलोम क्या होता है, शीत होता है। ठीक है, नख का विलोम शिख होगा, इसको याद रखिएगा। नख, इसका विलोम क्या होगा, शिख। एक मिनट, शिख, इसका विलोम नख का क्या होगा, शिख होगा। ठीक है, समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा, ये पहले भी आ चुका है। समष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम साधारण। ठीक है, समष्टि का विलोमार्थी व्यष्टि है, विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण है, अशिष्ट का विलोम शिष्ट है, अपुष्टि का विलोम पुष्टि है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा, ऊपर बताया ही जा चुका है। अपराध का विलोम क्या होगा, निरपराध होगा। सॉरी, अपराधी का विलोम निरपराध होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मारिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन, ये जब भी आएगा आपको परेशान करेगा। अपराधी का विलोम बिना सोचे समझे हम लोग क्या लगा देंगे, निरपराधी लगा देंगे, लेकिन अपराधी का विलोम निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। ठीक है, अपराध का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन है और दुराचार का विलोम सदाचार है। अवशेष का विलोम क्या होगा, निःशेष। अवशेष का विलोम क्या होगा, निःशेष। अवशेष का विलोम निःशेष है। अशेष शेष का विलोम है। विकृत अविकृत का विलोम है। व्यग्र अव्यग्र का विलोम है। ठीक, एकत्र का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है, विस्तीर्ण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। ठीक है, एकत्र का विलोम विकीर्ण। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होगा, विस्तीर्ण जो है संकीर्ण का विलोम है और एकत्र का विलोम विकीर्ण है। ठीक, अनुक्रिया का विलोम क्या है, प्रतिक्रिया है। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है, बाकी सभी असंगत हैं। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा, अनिधिष्ठित होगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित। ठीक है, वादी का विलोम क्या होता है, प्रतिवादी। वादी का विलोम प्रतिवादी। ठीक है, वादी का विलोम प्रतिवादी हो गया। आगमन का विलोम क्या होगा, गमन होगा। आगमन का विलोम गमन होगा। ठीक है, गमन। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है। सॉरी, आगमन का विलोम प्रस्थान होगा, गमन नहीं होगा। आगमन का विलोम प्रस्थान है, बाकी सभी असंगत हैं।
ठीक है। सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन होगा। देखिए विकल्प में दिया होगा, सज्जन का विलोम दुर्जन, ठीक है। ये देखिए दिया गया है, सज्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है, पहले भी बताया जा चुका है। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र होता है। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र। पुत्र और पूत क्रमशः जो है तत्सम और तद्भव शब्द हैं। पुत्र तत्सम है और पूत क्या है? तद्भव है, ठीक। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। सम्मुख का विलोम विमुख होता है, ठीक। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। सलज्ज का विलोम क्या होगा? निर्लज्ज। सलज्ज का मतलब जो लज्जा से युक्त हो, और निर्लज्ज का मतलब जिसकी कोई लाज शर्म हो ही ना, तो सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। निर्जल का विलोम सजल। निर्जल का मतलब जहां जल ना हो, सजल का मतलब जहां जल हो। सुषुप्ति का विलोम क्या होता है? जागृति होता है, ठीक है। सुषुप्ति का विलोम जागृति। शयन का विलोम जागरण, ध्यान रखिएगा। सुषुप्ति का विलोम जागृति, यह संज्ञा है, और शयन का विलोम जागरण होता है, ये क्रिया है, ठीक है। पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चात होगा। पूर्व का विलोम पश्चात होगा। दक्षिण, आगामी, उत्तर ये हो ही नहीं सकता। पूर्व का विलोम पश्चात, उत्तर का विलोम दक्षिण, आगामी का विलोम प्रगामी। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? अप्रसन्न होगा, ठीक है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। खुश प्रसन्न समानार्थी हैं। विषाद हर्ष का विलोम है, दुख सुख का विलोम है, ठीक है। परकीय का विलोम क्या होगा? परकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय होगा। परकीय का विलोम स्वकीय। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी होगा। सज्ञानी हो ही नहीं सकता, स्वाभिमानी हो ही नहीं सकता, अभिमानी हो ही नहीं सकता, तो ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी होगा, ठीक। दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु होगा। दीर्घ का विलोम लघु। दीर्घ का विलोम क्या होता है? लघु होता है। इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा है। शिख नख का विलोम है। शिख किसका विलोम है? नख का विलोम है। विस्तीर्ण जो है संकीर्ण का विलोम है, ठीक है। विस्तीर्ण किसका विलोम है? संकीर्ण का। ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा, ठीक। ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। चलिए अगला देखते हैं। खूब मेहनत करिए, पुराने सालों के प्रश्न पत्र ऐसे सॉल्व करिए, तभी आप हिंदी में 60 में 60 ले पाएंगे, ठीक है। लघु का विलोम क्या होगा? दीर्घ होता है। लघु का विलोम गुरु और दीर्घ दोनों होगा, ठीक है। लघु का विलोम गुरु और दीर्घ दोनों होगा। तो देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। गुरु का विलोम लघु। इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम है, ठीक है। नीति का विलोम क्या होगा? अनीति होगा। नीति का विलोम क्या होगा? अनीति। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है। कुनीति का विलोम सुनीति होगा। शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा, ठीक है। शोक का विलोम हर्ष। सुख का विलोम दुख। शांत का विलोम अशांत। विघ्न का विलोम क्या होता है? निर्विघ्न। विघ्न का विलोम निर्विघ्न। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, ठीक। स्थिर का विलोम क्या होता है? अस्थिर होता है। परिचित का विलोम क्या होता है? अपरिचित, ठीक है। परिचित का विलोम अपरिचित। और विद्वान का विलोम मूर्ख होगा। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा, ठीक है। तो आत्मीय का विलोम परकीय। आत्मीय का विलोम परकीय, ठीक। तो इस तरीके से जो है बाकी के 115 प्रश्नों का डिस्कशन भी कर लिया गया है, ठीक है। आगे के प्रश्नों का डिस्कशन अगले वीडियो में, मतलब आज हमने 72 से 115 नंबर तक का डिस्कशन किया, ठीक है। यानी लगभग जो है 30-35 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। विलोम शब्द को लिख लिख कर पढ़िए, यही सजेशन मैं आपको बार बार देता हूँ।
विलोम शब्दों को लिख लिख कर पढ़िए। हिंदी के जितने 6 टॉपिक है सबको लिख लिख कर याद करिए, ठीक है। विलोम को आप खूब पढ़िए, वासुदेव नंदन हरदेव बाहरी से खूब पढ़िए। समीक्षा अधिकारी की घटना चक्र पूर्वावलोकन खूब लगाइए। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है। संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रिया होगा, ठीक है, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। इन सब में भेद करना जानिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, अरे हम तो बिना पढ़े ही 55 करके आएंगे, 60 में 60 करके आएंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम देके आते हैं और 10 क्वेश्चन गलत निकलते हैं, घट के काट पीट के जब 40 पे आकर टिकते हैं, तब वहीं औकात सबकी पता चल जाती है। तो इसलिए चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई